चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप होता क्या है, क्यों इसके बारे में पढ़ा जाता है और इससे जुड़े हुए जो भी सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता क्या है, साझेदारी होता क्या है, लाभ क्या है इसमें, कितने लोगों या संस्था की आवश्यकता होती है, प्रकार भी होता है इसमें, और लाभ का बंटवारा कैसे होता है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ही हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। कॉम्पिटिटिवली ये बहुत आसान चैप्टर है। इसमें अगर आपको अनुपात का नॉलेज है, अगर समानुपात का नॉलेज है और चीज़ें कैसे बदलती है अनुपात में उसका नॉलेज है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अब होता क्या है, तो देखिए साझेदारी का कॉन्सेप्ट जब आया होगा तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग जब कोई काम करते हैं खेत में, जब मजदूरी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि काम जल्दी हो जाए, लेकिन वहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि काम को जल्दी समाप्त करना है, यानी समय की बचत करना है। ठीक है। लेकिन जब यह मुद्रा के दौर आया, जब मुद्रास्फीति आया, मुद्रा आया, तो मुद्रा में जब क्या हुआ कि जब लोगों ने पैसा लगाया तो उसमें लाभ एक अलग पर्पस होता है कि जो पूंजी लगाया उसके अलावे हमें कुछ लाभ मिले। मान लो पूंजी जो है, पूंजी प्लस लाभ। जैसे पहले था श्रम, श्रम के मतलब क्या, समय, मतलब श्रम किया जाता है तो समय की बचत की जाती है। तो पूंजी लगाया जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाभ की कामना की जाती है। यानी आपने पूंजी लगाया तो आपका क्या मकसद है कि हमें कुछ लाभ चाहिए। हम पहले देखते थे, अब श्रम करते थे तो हमें क्या होता थी, समय की बचत होती थी। जैसे एक व्यक्ति अगर समय और कार्य में आप देखिएगा तो एक व्यक्ति अगर किसी काम को 5 दिन में करता है तो दो व्यक्ति अगर उसको आधे दिन में कर सकता है, अगर उस दोनों की इफिशियंसी सेम हो। या इफिशियंसी वर्ड भी यूज है, क्यों कि लाभ का होगा यहाँ पे, समय यहाँ भी आता है। समय इसलिए आता है कि पूंजी आप लगाए, लाभ की आशा हुआ, लेकिन कितने समय पूंजी लगाए आप, ये भी आपको जानना पड़ेगा। इसी आधार पर ये क्वेश्चन इसमें बनेगा। लाभ क्या होता है आपको पता चल गया। बिजनेस क्या होता है कि भाई हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, तो हमें क्या है कि कुछ आशा है कि हमको जो पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ हमें इनकम मिले। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि लाभ, कुछ पैसा लगाए हमको कुछ लाभ मिले। ठीक है। तो अब लाभ क्या हो गया कि पूंजी क्या लाभ है। जैसे आपने साधारण ब्याज में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम कुछ पैसा लगाते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, वो इनकम क्या होता है, उसका ब्याज हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या है, लाभ क्या है, कुछ समय के लिए रहा तो हमें वो लाभ मिला। अब लाभ मिला तो उसका बंटवारा भी होगा, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले कितने लोग इसमें संस्था आवश्यक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है कि कोई भी समूह और कोई भी व्यक्ति, मिनिमम 2 समूह होना चाहिए और 2 व्यक्ति होना चाहिए। एक संस्था है तो उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन दो, कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो 2 व्यक्ति कम से कम चाहिए, तभी कोई बिजनेस हो पाएगा। नहीं तो अगर हम खुद पैसा लगा रहे हैं, खुद ले रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या, कि मेरा खुद का मूलधन होगा तो उससे बंटवारा नहीं होगा। यहाँ लाभ का बंटवारा होता है। तो इसमें कम से कम कितने लोग चाहिए, 2। संस्था कितनी चाहिए, 1। संस्था 1 हो सकता है, लेकिन उसमें पार्टनर कम से कम 2 होने चाहिए, उसमें कम से कम व्यक्ति 2 होना चाहिए। अब लाभ का बंटवारा कैसे होगा, सॉरी, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक सरल, दूसरा मिश्र। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे क्या होता है। उससे पहले हाँ, हम लोग लाभ का बंटवारा हो गया, लोगों की जरूरत 2 होती है, पार्टनरशिप क्या हो गया, लाभ का बंटवारा कैसे होगा, कोई पैसा हम लगाए तो पूंजी होना चाहिए, लाभ होगा कुछ समय के लिए। श्रम में क्या होता है, समय, हम खेत, यहाँ पे खेत आ जाएगा, लेकिन श्रम में क्या होगा, श्रम कर रहे हैं समय की बचत के लिए, यहाँ पूंजी लगा रहे हैं लाभ कमाने के लिए एक समय के बाद। तो डिटेल में आप समझ गए होंगे चीज़ें, इसका थ्योरी पार्ट क्या है, उसके बाद हम लोग इसको और डिटेल में समझ। तो चलिए बच्चों, देखिए साझेदारी में हम लोगों ने क्या, अब जो पैसा लगा है, अब साझेदारी का डेफिनेशन क्या होगा, साझेदारी की व्याख्या है, जब कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समूह किसी लाभ की आशा से एक संयुक्त प्रक्रम में धन लगाते हैं
तो इस प्रकार के व्यापार को क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसमें कम से कम 2 आदमी चाहिए, मिनिमम सिर्फ 2 आदमी के द्वारा ही शुरू हो सकता है, अकेला ये शुरू नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है, जो धन लगाकर भागीदारी की जाती है उसे पूंजी या मूलधन कहते हैं, पूंजी या मूलधन कहेंगे। यानी आप जो पैसा लगाइएगा, 2 व्यक्ति जो पैसा लगाएंगे उसे क्या कहेंगे, मूलधन या पूंजी। इतना तो कॉमन आपको पता ही होगा। और व्यापार है तो उसमें लाभ भी होगा और हानि भी हो सकती है। तो दोनों केसेस है, इसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। अब लाभ और हानि का बंटवारा कैसे होगा, लाभ और हानि का बंटवारा कैसे होगा, इस चीज को अब हम लोग देखते हैं। पहले मैं डेफिनेशन समझा देता हूं, उसके बाद इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब चलिए बच्चों, अब लाभ और हानि तो आपको मिल गया, अब इसका बंटवारा कैसे होगा। तो इसके बंटवारे के जो नियम है वो कुछ इस तरह है कि समान रूप से बांट कर ले सकते हैं। जैसे समान रूप से समान रूप से बांट कर ले सकते हैं, कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपने 100 रुपया लगाया, एक व्यक्ति ने 100 लगाया, दूसरे ने 100, और इस दोनों का लाभ हुआ 50 रुपए। तो कहा कि 50 रुपए समान रूप से बांट लेंगे। तो समान रूप से बांटने का मतलब इसको 2 भाग करना है। तो 2 भाग, एक भाग 25, दूसरा भाग 25, ठीक है। तो इस पे मूलधन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है कि मूलधन जो ज्यादा पैसा लगाए कम पैसे लगाए, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि आपको जो लाभ हुआ वो समान भाग में बटेगा, लेकिन मूलधन के परिणाम के अनुपात में होगा, ये बात अलग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया समान रूप से बांट लेने के लिए, तो आपने क्या किया कि भाई जो पैसा लगाया हमने उसको 2 भाग कर दिए, 2 आदमी लगाया 2 भाग कर दिए। अगर इसने 100 लगाया, इसने अगर 300 भी लगाया होता तो भी इसको 25 मिलता, तो भी इसको 25 मिलता। क्यों, इसमें कहा ही गया है कि हम समान रूप से इसको बांट लेंगे। दूसरी बात यह क्या है कि मूलधन के परिणाम के अनुपात में, अब मूलधन का अनुपात कैसे होता है, कैसे निकलता है हम लोग देखेंगे। मान लीजिए मूलधन किसी का 300 है और किसी का 500 है, तो अनुपात में हम लोग कहते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे, तो इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3:5। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए हुए हैं, इसको 80 कीजिए, ठीक है। अगर 80 रुपए आपको मिले हैं तो इस 80 रुपए में 3 भाग होगा इसका और 5 भाग होगा इसका। मतलब इसने कम पैसा लगाया तो इसको लाभ में कम मिलेगा, इसने ज्यादा लगाया तो कम। लेकिन जब समान रूप से बांटना होता है, 80 रुपए को अगर समान हम बांटते हैं तो सीधे हम 2 कर देते थे, यानी एक को 40 मिलता, दूसरे को भी 40 मिलता। तो इस 40 में क्या लिखा हुआ है कि भाई ये समान रूप से बटेगा तो दोनों में समान हो जाएगा, लेकिन मूलधन के अनुपात बटेगा तो जो जितना पैसा लगाया है लाभ में उसका प्रतिशत उतना ही ज्यादा होगा, तो लाभ में उसका उतना ही प्रतिशत ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से आप 2 बात समझ गए होंगे कि समान रूप से बांटने का अर्थ क्या है, मूलधन के अनुपात में बांटने का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। अन्य कोई आपसी शर्त से, अब आपसी शर्त कहने का मतलब क्या है, ये 3 नंबर टॉपिक है। इसमें अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए 80 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। अब इसमें ए और बी ने पैसा लगाया, तो जो लाभ हुआ ए उसका आधा लेगा और ये इसका आधे का आधा लेगा। मतलब ए आधा लेगा यानी कि 80 का आधा लेगा यानी 40 रुपया लेगा, और बी क्या करेगा, इसका भी आधा लेगा यानी 40/2 यानी कि 20 रुपए देगा। यानी कहने का मतलब कोई शर्त अगर दे दिया जाए कि इस रेशियो में बटेगा या इस कंडीशन में बटेगा तो हम लोग उस शर्त को मानेंगे। चौथा पॉइंट के, अगर कोई शर्त नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। यानी कि ये जो है आपका मूलधन के परिणाम के अनुपात में हम लोग बांट ले, कोई शर्त दिया ना रहे तो, ठीक है। अगर दिया रहे तो हम लोग उसको नहीं बांटेंगे, अगर नहीं दिया रहे तो उसको हम लोग बांट लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि लाभ का बंटवारा कैसे होगा। अब लाभ कुछ मिला है, उसका बंटवारा कैसे होगा। मान लीजिए 2 दोस्त है, 2 दोस्त ए और बी है, ठीक है। उस दोनों ने कुछ पैसा लगाया,
ए रेशियो बी में, ठीक है, ए रेशियो बी में पैसा लगाया और लाभ क्या हुआ, लाभ हुआ हमारा एक्स रुपीज, ठीक है। तो एक्स रुपीज लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। देखिए ए का हिस्सा कैसे होगा, देखिए ए इंटू एक्स और ये दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी, बी का हिस्सा बी इंटू एक्स ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए का हिस्सा और बी का हिस्सा। अगर हम लोग देखिए ये किसी का मूलधन का अनुपात है, लाभ एक्स है, तो ये मूलधन के अनुपात है बटा, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स, यानी ए का अपना रेशियो जो है उसको एक्स से गुना कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बी का रेशियो हो जाएगा बी गुना एक्स ए प्लस बी, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 दोस्त है ए बी सी, ए बी सी अनुपात है, लाभ फिर एक्स रुपीज ही हुआ, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स ए प्लस सी, बी का हिस्सा बी इंटू एक्स सी का हिस्सा ए प्लस सी। तो इस तरह हम लोग तीनों का हिस्सा को बांटेंगे। तो इस प्रकार तीनों का हिस्सा को हम लोग बांट सकते हैं, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। बहुत ही काम का है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, तीनों को किस तरह हम लोग बांटते हैं। अब हम लोग साझेदारी के टाइप में पढ़ेंगे, साझेदारी कितने प्रकार की होती है, उसमें समय का क्या रोल है, इस बारे में हम लोग। तो देखिए इसमें प्रकार क्या हो गया, 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल और एक मिश्र। सरल क्या होता है, सिंपल, नाम से ही सरल है। तो सरल में, सिंपल में क्या होगा, जब साझेदार अपने मूलधन को समान समय के लिए लगाते हैं, ठीक है, जब साझेदार अपने मूलधन को समान समय के लिए लगाते हैं। वही मिश्र में क्या है, साझेदार अलग भिन्न भिन्न समय के लगाते हैं। तो ये समान और भिन्न भिन्न समय का मतलब क्या है, तो मान लीजिए जैसे ए और बी है, ठीक है, और यहाँ भी ए और बी है, इस दोनों ने अपना ए और अनुपात बी पूंजी लगाए, लेकिन समय क्या है, इसने भी 1 साल के अंत में मिला 1 साल, 1 साल। इस तरह के क्वेश्चन में क्या आता है मिश्र में, कि इसने तो 1 साल लगाया, लेकिन इसने क्या किया, 6 महीना ही लगाया, 2 महीना ही लगाया, या फिर 2 महीना बाद ज्वाइन किया, 3 महीना बाद ज्वाइन किया। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को अलग तरह से देते, इक्वेट करते, समय को इक्वेट करने का एक तरीका होता है कि हम लोग उसको कैसे करेंगे देखेंगे। लेकिन नॉर्मली आप समझिए, जब साझेदार अपने मूलधन को समान समय के लिए लगाते हैं, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, ये हमारा सरल संपर्क होगा। जब साझेदार समय भिन्न भिन्न समय लगाते हैं, पूंजी तो एक हो सकता है, लेकिन उसमें समय जो होता है वो भिन्न भिन्न होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों अलग अलग होगा, साझेदार अलग अलग समय के लिए हम लोग अलग करें। अब समय की गणना कैसे की जाती है उसको हम लोग देखिए, समय का कैलकुलेशन यह बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, मिश्र व्यवसाय में समय के कैसे समय को बराबर किया जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए भी जरूरी है कि कोई आदमी जैसे मिश्र में, सिंपल में तो आपको ठीक है, सरल में कि जब पैसा लगाएगा एक वर्ष कुछ दिन बाद उसको बराबर भागों में बांट देगा अनुपात में। लेकिन मिश्र में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर 3 महीना बाद ज्वाइन किया, 3 महीना पहले किया एक से, या फिर 1 साल बाद वो छोड़ दिया, फिर कुछ दिनों बाद फिर से ज्वाइन किया, तो उस क्षेत्र में हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। मिश्र साझेदारी में, व्यवसाय में सभी साझेदारों द्वारा लगाए गए मूलधन के समय का समान किया जाता है, यानी कि मूलधन और समय को समान किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 6 माह के लिए लगाया, ठीक है, और कोई 3 माह के लिए लगाया, ठीक है, तो इसको 6 माह को हम लोग 1 माह के रूप में लिखेंगे। 1 गुना जो मूलधन होगा वो हो जाएगा मूलधन, सेम वैसा ही होगा 1 माह गुना मूलधन, यानी पैसा तो इसका 3 महीना लगा, लेकिन 3 से नहीं करेंगे हम, 1 माह करके हम लोग उसको गुना करके हम लोग 12 महीने या जो पीरियड दिया है उस पीरियड तक हम उसको लेके जाएंगे। अतः इस क्षेत्र में क्या होता है कि प्रत्येक भागीदार अपने मूलधन वो समय के मान के गुणनफल, मूलधन ये हो गया मूलधन, और समय के मान के गुणनफल के अनुपात को साझेदारों के बीच बंटवारा होता है।
मतलब प्रत्येक भागीदार अपने मूलधन और समय के मान के गुणनफल के साझेदार के रूप में बंटवारा होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। चलिए एक सिचुएशन देखते हैं। मान लिया ए क्या हुआ, ए कोई व्यक्ति है, उसने 1000 रुपये लगाकर X रुपये लाभ किया, ठीक है, पहला माह में। तो दूसरा माह में क्या हो जाएगा उसका लाभ, दूसरा माह में हो जाएगा 2x, यानी 2 इंटू एक्स मूलधन एक माह में और इंटू 2x, ठीक है। तीसरा माह में क्या हो जाएगा, तीसरा माह में 3x। इसी तरह हम लोग चलेंगे तो 12 मंथ्स में क्या हो जाएगा 12x, ठीक है, 12x। अब 12x जो मूलधन लगाया उसको अगर हम लोग एक माह में लेना चाहे, एक माह में तो 12 महीना में 12x हुआ, तो एक माह में कितना हो जाएगा, 12 माह में एक महीना मिलेगा तो महीना 12 हो जाएगा, तो 12 गुना 1000 यानी कि 12,000 रुपये हो गया। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा समझिए, इसमें जब क्वेश्चन में आएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ए कोई है आदमी, एक माह में 1000 रुपये X रुपये है, तो दूसरा महीना में उसका लाभ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तीसरा में इसी तरह 12 मंथ उसका 12 है। अब इस 12 मंथ को अगर हम एक माह के रूप में लिखें तो क्या होगा, ये 12 होगा, अब 12 गुना 1000 यानी कि टोटल 12,000 रुपये लाभ होगा। यानी कि इसको क्या किया हम लोग साल में कन्वर्ट कर दिए, एक स्टैंडर्ड टर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए, उसके अनुसार हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं, तब आपको इसको क्लैरिटी आएगा कि इसको कैसे अच्छे से किया जा सकता। चलिए एक सिंपल सा सवाल है, इसमें कहा गया है कि 3 दोस्त है ABC, उसने क्या किया, 3 दोस्त है ABC, उसने क्या किया है कि किसी ने 10,000, किसी ने 12,000 और किसी ने 11,000 रुपये लाके एक व्यवसाय शुरू किया। साल के अंत में 9,900 रुपये लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभ हुआ ये हमें बताइए। तो देखिए ये जो सवाल है इसमें क्या है कि साल पैसा का बंटवारा साल के अंत में है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं कहा है, कोई शर्त नहीं दिया गया। जब कुछ नहीं कहा गया, कोई शर्त नहीं दिया, तो हम मूलधन का बंटवारा क्या करेंगे, उसके मूलधन के अनुपात में करेंगे। तो मूलधन का अनुपात क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C, क्या हो जाएगा 10,000, 12,000 और 11,000। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 11, ठीक है। अब ये हो गया आपका सिंपल में 10 अनुपात 12, यानी कि पहले का मूलधन का अनुपात कितना है 10, दूसरे का 12, तीसरे का। लाभ क्या हुआ 9,900 रुपये। तो A का शेयर क्या हो जाएगा, A का लाभ क्या हो जाएगा, पहले भी मैंने बताया अगर A B C हो रहा है और X रुपये लाभ है तो A का क्या हो जाएगा A गुना X बटा A प्लस B प्लस C, ठीक है। B का क्या हो जाएगा, इसको आप लोग साइड में नोट डाउन करते चलिएगा, BX इंटू A प्लस B प्लस C, और C का हो जाएगा CX A प्लस B प्लस C। तो A का क्या हो जाएगा 10 टू 9 900, 10 प्लस 12 प्लस 11, ये हो जाएगा 10 गुना 9,900, उसका जो 33 हो जाएगा, ये हमारा कटेगा तो 3 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3,000। तो A का शेयर कितना हो गया 3,000। B का क्या हो जाएगा, B का है 12। अब इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से 300 हो गया तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3600, और C का क्या हो जाएगा 11 इंटू 300 यानी कि 3300। तो ये तीनों का अनुपात है में मूलधन के अनुपात में इनका पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई तीसरा कंडीशन नहीं दिया गया है।